बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि बहुत सारे लोग दुआ की दरख्वास्त करते हैं। बहुत सारे बहन भाई इस वक्त बहुत परेशान और मजबूर हो चुके हैं। उनकी परेशानी और मजबूरी को देखते हुए हमने इस वीडियो के आखिर में दुआ का सिलसिला शुरू किया है। जो भाई मजबूर और परेशान हैं वो इस दुआ में जरूर शिरकत करें। इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद और यकीन के साथ मैं ये दावा करता हूं कि आप इस दुआ में शामिल होंगे तो आपकी उसी वक्त हर परेशानी, हर मुसीबत खत्म हो जाएगी और आपकी जिंदगी का मुकद्दर ही बदल जाएगा इंशाअल्लाह। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों और प्यारी बहनों, रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। अल्लाह ताला की रहमतें बारिश की तरह नाजिल हो रही हैं। यह महीना मुसलमानों के लिए बहार बनकर आता है। यह महीना मुसलमानों के लिए नेकियों का सीजन है। यह महीना बख्शिश का महीना है। यह महीना दुआओं की कबूलियत का महीना है। हर मुसलमान को चाहिए कि इस महीने में अपने लिए बख्शिश तलब करे और दुआओं का एहतमाम करे, अपनी मुरादों को अल्लाह की जात से पूरा करवाए। आज की वीडियो में नाज़रीन बहुत ही प्यारे और मुजर्रब वजीफे के साथ हाजिर हुआ हूं। इस वजीफे को पानी के गिलास पर बताए गए तरीके पर करें और अपने लिए जो मांगना है मांग लें। जो भी आपको चाहिए, दौलत, कामयाबी, शोहरत, जो भी आप चाहते हैं वो मांगें। अल्लाह के खजाने लामहदूद हैं। अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है। बस कमी है तो हमारे मांगने में है। रमजान के महीने में किसी भी दिन आप इस वजीफे को कर सकते हैं। यह वजीफा कुरान पाक की ऐसी मुबारक आयत का वजीफा है कि जो आयत जन्नतियों का कलाम है। यह आयत सूरह यासीन की आयत है और बहुत ही शान वाली आयत है। इस आयत का वजीफा आपने कैसे करना है, मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगा और इस वजीफे से जुड़ी एक कारगुजारी भी बयान करूंगा। लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, जिस तरह से रमजान का महीना बाबरकत है, इसी तरह से ये आयत भी बड़ी ही बाबरकत है, जो कि सूरह यासीन की आयत है। इससे पहले कि आपको इस आयत के वजीफे का तरीका बताऊं, आपको सूरह यासीन के चंद फजाइल बताता हूं जो कि अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मरवी हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान की तख्लीक से 1000 पहले सूरह ताहा और सूरह यासीन की तिलावत फरमाई। जब फरिश्तों ने सुना तो कहने लगे, खुशहाली है उस उम्मत के लिए जिन पर ये सूरतें नाजिल होंगी। सादतमंद हैं वो सीने जिन सूरतों को महफूज करेंगे और सादतमंद हैं वो जुबानें जिन सूरतों की तिलावत करेंगी। और सुनन तिरमिजी में हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर शय का एक दिल है। कुरान का दिल यासीन है। जो शख्स इसे पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए 10 कुरान का सवाब लिखते हैं। प्यारे भाइयों, कितनी बड़ी फजीलत है कि एक बार सूरह यासीन की तिलावत पर जो सवाब अल्लाह ने रखा है वो 10 कुरान पाक की तिलावत का सवाब है। सुभान अल्लाह। इसी तरह मसनद अबी अला की एक रिवायत है कि जो शख्स रात को सोते वक्त सूरह यासीन पढ़ लेता है वो इस हाल में सुबह करता है कि उसके पिछले तमाम सगीरा गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और सूरह यासीन के बारे में यह भी इरशाद है कि बेशक किताब अल्लाह में एक ऐसी सूरत है जिसको अल अजीज कहा गया है और कयामत के दिन उसके याद करने वाले को शरीफ कहा जाएगा और वो शफाअत करेगी अपने साहिब के लिए रबिया और मुजिर के लोगों की तादाद से भी ज्यादा लोगों की, और वो सूरह यासीन है। प्यारे भाइयों, ये थी फजीलत सूरह यासीन की। आइए अब आपको इस वजीफे का मुकम्मल तरीका तफसील से बताता हूं, जो कि सूरह यासीन की आयत सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम का वजीफा है। इस वजीफे का तरीका मुलाहजा कीजिए। इसके बाद आपको इस वजीफे से जुड़ी एक कारगुजारी भी सुनाऊंगा ताकि आपको वजीफे की पावर का और ताकत का यकीन हो सके। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, इस वजीफे को आप रमजान के महीने में किसी भी वक्त किसी भी जगह कर सकते हैं। जब भी कोई मुश्किल दरपेश हो तो इस वजीफे को करें। इंशाअल्लाह आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, उसके लिए ये वजीफा आप कर सकते हैं। कोई हाजत है, कोई मकसद है, उसके लिए भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। आपको दौलत चाहिए तो दौलत मांगे, इंशाअल्लाह करोड़ों में आपको दौलत हासिल होगी।
वजीफे का तरीका बहुत ही आसान है। आपने एक गिलास पानी लेना है और उस पानी पर आपने 70 मरतबा सूरह यासीन की आयत सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम पढ़नी है और 70 मरतबा आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के ये दो अस्माए हसना या हय्यू या कय्यूम पढ़ने हैं। याद रहे कि आपने अव्वल व आखिर दुरूद पाक लाज़मी पढ़ना है और ये पानी आपने पी लेना है और अपनी हाजत, अपना मकसद अल्लाह के सामने बयान करना है और अपनी मुराद के लिए दुआ मांग लेनी है। जो मुश्किल है, जो परेशानी है या बीमारी है, उसको आपने अल्लाह के सामने रखना है और दुआ मांग लेनी है। चूंकि ये वजीफा रमजान का है, लिहाजा वजीफे को आपने या तो ऐसे वक्त करना है जो सहरी या अफ्तार के बाद का हो। अगर आप रोजे के दौरान इस वजीफे को कर रहे हैं तो फिर पानी आपने अफ्तार के बाद पी लेना है और पानी पीने के बाद अल्लाह ताला के कलाम के वसीले से दुआ मांग लेनी है। इस वजीफे के लिए बेहतरीन वक्त अफ्तार से पहले का है। अगर आप अफ्तार से पहले इस वजीफे को कर लें और अफ्तार के वक्त अल्लाह से दुआ मांगें तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अफ्तार का वक्त कबूलियत का वक्त होता है। अफ्तार आप इसी पानी से करें जिस पर आपने वजीफे का दम किया है और इस वजीफे के तुफैल अल्लाह की जात से अपनी मुराद के लिए दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुआ को अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा। एक और बात जो अहम है वो ये है कि इस वजीफे के अलावा भी आपने सूरह यासीन की इस आयत का विर्द कसरत के साथ करते रहना है जब तक आपकी मुश्किल आसान नहीं हो जाती, आपका मकसद पूरा नहीं होता। इस आयत का विर्द करते रहें और वजीफे को भी जारी रखें। जितना यकीन के साथ इस वजीफे को करेंगे और इस आयत का विर्द करेंगे उतना ही जल्द आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी और आपका मकसद पूरा हो जाएगा। प्यारे भाइयों, वजीफे का तरीका आपने मुलाहिजा किया। अब आपको इस वजीफे से जुड़ी एक कारगुजारी बताता हूं जो कि एक भाई ने शेयर की है। ये कहानी उस भाई की जुबानी मुलाहिजा कीजिए। ये भाई अपने बारे में यूं बताते हैं, अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर, आज मेरी कारगुजारी है जो आपको बताना चाहता हूं। वो कारगुजारी सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम के हवाले से है। आपने बताया था कि रमजान में पानी के गिलास पर 70 मरतबा ये कलिमात पढ़ने हैं और उसके बाद अपनी हाजत सामने रखनी है। इसके लिए दुआ मांगे, हर हाजत पूरी होगी और हर मुश्किल दूर होगी। इस्लामिक टीचर, इस वजीफे की बरकत से कारोबार में अल्लाह ने बरकत और रहमत के दरवाजे खोल दिए हैं। समझ नहीं आता कि किस जगह से रिस्क आ रहा है। कोई चीज लेने का सोचता हूं तो अल्लाह रास्ते खुद ही बना देता है। अब भी मेरा दिन रात का यही वजीफा है, बल्कि अब तो यह हाल है कि मैं सो भी रहा हूं तो दिल सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम पढ़ रहा होता है। इस वजीफे के दौरान मेरे साथ एक अजीब वाकया हुआ। मैं नमाज पढ़कर दुआ मांग रहा था कि अचानक यूं महसूस हुआ जैसे मेरे चेहरे पर बारिश की तरह कोई फुहार पड़ रही है, ऐसे जैसे कोई चीज गिर रही है और मेरा जिस्म हल्का हो गया। मैंने जोर शोर से दुआएं मांगना शुरू कर दी, फिर खुद ही ये सिलसिला रुक गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे अल्लाह की रहमत और सलामती मुझ पर बरस रही है। मैं अभी तक इस बात पर हैरान हूं और अल्लाह का शुक्रगुजार भी हूं। इस्लामिक टीचर, और भी बहुत से वाकयात हैं जो इस अमल से मुझे हासिल हुए। आपसे गुजारिश है कि आप अपने दर्स में जरूर बयान करें ताकि जो बहन भाई आपका दर्स सुनकर इस अमल को जारी रखें तो मुझ नाचीज को इसका सवाब सदका जारिया की सूरत में मिलता रहे। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपने मुलाहिजा किया कि इस वजीफे की कैसी ताकत है कि जिस भी मकसद के लिए इसको किया जाएगा वो मकसद पूरा हो जाता है। दरअसल ये ताकत अल्लाह के कलाम की है, लेकिन अफसोस कि आज हम अल्लाह के कलाम से दूर हो चुके हैं। रमजानुल मुबारक के महीने में वैसे भी हर मुसलमान को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक की तिलावत करे और दुआओं का एहतमाम लाजमी करे। यह महीना दुआओं की कबूलियत के लिए बहुत ही खास है, लिहाजा आज का वजीफा खुद भी लाजमी करें और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी जरूर करें। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। हर वीडियो के इख्तिताम पर एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा ये दावा है कि अल्लाह करीम उसकी तकदीर को बदल देगा। पहले मेरे तमाम साथी, माएं, बहनें सब मिलकर मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ने और कसरत के साथ कमेंट्स में आमीन लिखें। अल्लाह इस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तकदीर बदल देगा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम
इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे, हम तेरे खताकार बंदे, हम तेरे आजिज बंदे तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरे आगे दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं। हमारी खताओं को मुआफ फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा। ऐ अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा छोटे बड़े सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की तुझसे मुआफी मांगते हैं। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल कर ले। ऐ पाक परवरदिगार, हम सबको सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे, हम सबको इस्लाम पर इस्तकामत नसीब फरमा दे, हमें कामिल और पुख्ता ईमान वाला बना। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार कर दे। ऐ अल्लाह, हमारे दीन इस्लाम की हिफाजत फरमा, मुसलमानों को दीन और दुनिया में इज्जत अता फरमा। ऐ अर्शे मौला के मालिक, ऐ हिकमत वाले, ऐ कायनात के रब, हमारे दिलों को गुमराह होने से बचा, जिस तरह से पहली कौमें गुमराह हुई हैं और जिस तरह से पहली कौमों ने अपने अंबिया की नाफरमानी की है। ऐ अल्लाह, तू हमें इसी नाफरमानी से बचा। ऐ अल्लाह, तू हमें उन अजाबों से बचा जो तूने पिछली कौमों पर नाजिल किए हैं। ऐ अल्लाह, तू हमें उन तमाम गुनाहों से बचा जिन गुनाहों में पिछली कौमें मुब्तला हुई हैं। ऐ मौलाए करीम, तू हमारी हिफाजत फरमा हर उस फेल से जो तेरी नाराजगी और तेरे गजब का सबब बना। ऐ अल्लाह, हमारी जिंदगी को अपनी चाहत के मुताबिक ढाल दे, हमें सिर्फ और सिर्फ नेकी की तौफीक अता फरमा, हम नेकी की बातों को सुनने वाले बन जाएं और उन पर अमल करने वाले बन जाएं, और नेकी की बातों को फैलाने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, ये दौर फितने का दौर है, उम्मत के अंदर हर तरह के गुनाह पाए जाते हैं, तो हमारे हाल पर रहम फरमा और हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तू करीम है, तू रहीम है, तू रहमान है, तू गफूर रहीम है, तो हमारे गुज़िश्ता गुनाहों को मुआफ फरमा दे और आइंदा के लिए हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे तन मन, हमारे दिल को, दिमाग को, रूह को, जिस्म को पाकीज़ा बना दे, हमारे दिलों पर लगे जंग को, हमारे दिलों पर जमी गंदगी और मैल को अपनी रहमत से धो डाल। ऐ अल्लाह, हमें अपने अजाब और रुसवाई से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों की अफलास, सुस्ती और गफलत से हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इस्लाम का बोल बाला फरमा, इस्लाम का झंडा बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह, कुल उम्मत मोहम्मदिया को हशर की रुसवाई से पनाह इनायत फरमा। ऐ अल्लाह, हमसे राजी हो जा, हमें शैतान और नफ्स के शर से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, हमारे कदमों को सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने वाला बना दे, हम पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा और अपने कहर और गजब से बचा ले। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों की सोहबत अता फरमा जो कि तेरे पसंदीदा बंदे हों, और हमें तुझसे करीब कर दें, जो तेरी याद दिलाते रहें और हमारे ईमान में इजाफे का सबब बने, और हमारी नेकी के सफर की मंजिल जन्नत हो और तेरी रजा का हुसूल हो। ऐ अल्लाह, हमें वो ताकत ना दे जिससे हम दूसरों को कमजोर कर दें, हमें वो दौलत ना दे जिसकी खातिर हम दूसरों को गरीब समझें, हमें वो इल्म ना दे जिसे हम अपने सीने में छुपा कर रखें, हमें वो बुलंदी ना दे कि हमें पस्ती में कुछ नजर ना आए, हमें वो सब कुछ दे जो हम दूसरों में बांट सकें और सबके बराबर हो जाए। ऐ पाक परवरदिगार, कोई काम आसान नहीं मगर तू जिसे आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। या अल्लाह, जितने भी मुसलमान बहन भाई मुश्किल में हैं, उनकी मुश्किलात को आसान फरमा दे। या अल्लाह, हमें कभी भी किसी भी हालात में, मुश्किलों और परेशानियों में, खुशियों में, राहतों में कभी भी अकेला मत छोड़ना। ऐ पाक परवरदिगार, हमारी कोशिश यही है कि हम नेकी की बात को फैलाएं ताकि तमाम इंसान इन गुनाहों से खुद को बचा सकें जिन गुनाहों की वजह से गुज़िश्ता कौमों पर अजाब नाजिल हुए।
ऐ मौलाए करीम, नेकी की इन बातों को फैलाने में तू हमारी मदद और नुसरत फरमा और हमें नेकी की बातों को फैलाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, नेकी की बातों को फैलाने की हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा और हमारी इस काविश को हमारी निजात का जरिया बना। या अल्लाह, हमारी इन तमाम हाजात को, हमारी इन तमाम दुआओं को जो हमारे लबों से अदा हुई या जो हमारे दिलों में है, अपने हुजूर शर्फ कबूलियत अता फरमा। हमें अपने दर से खाली हाथ ना लौटाना, हमारी झोली को भर देना। ऐ तमाम जहानों के मालिक, दुनिया से रुखसत होते वक्त हमारी जबान पर कलमा तय्यबा जारी फरमाना और कयामत के दिन हमें अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाना। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन।